सिंबल, इस बात को ध्यान रखना। अब इनफिनाइट सिंबल है तो इसको मतलब ये कि इसको हम लोग रियल नंबर भी नहीं बोल सकते, सो इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट रियल। तरीके का टर्म होता है जो एग्जिस्ट तो कर रहा होता है बट उसकी वैल्यू को नहीं फाइंड कर पाते हम लोग। जो एग्जिस्ट इन द सेंस ये है, मतलब वो होता तो है, मतलब लीटर ऑफ पानी होगा इसमें, ठीक है, इनफिनाइट लीटर ऑफ पानी होगा। अगर इंडियन ओशन की बात करेंगे तो भी इसमें इनफिनाइट लीटर ऑफ पानी होगा नहीं होगा? तो आप मुझे बताइए कि पैसिफिक ओशन के पानी को इंडियन ओशन के पानी को साथ में ऐड करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, नया टर्म सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आप लोगों को ये पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट जो होता है वो इनफिनाइट होता है। तो इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट क्या हो सकता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कुछ लोग अभी इस बात पे एग्री कर रहे होंगे कि इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट भी इनफिनाइट होता है। तो जानते हैं कि ये क्या सही है गलत है, देखते हैं जरा। पहले आप एक बात ये समझ लीजिए कि इनफिनाइट है क्या। इनफिनाइट आप ये समझ लीजिए, इनफिनाइट ये एक तरीके का सिंबल है। ये क्या है? सिंबल। इट्स नॉट अ वैल्यू, इट्स नॉट अ वैल्यू। ये एक वैल्यू नहीं है। पहले तो आप अपने आप को ये क्लियर कर लीजिए, ये वैल्यू नहीं होता, ये एक तरह का सिंबल होता है। 1700 के आसपास विलियम्स करके कोई एक मैथमेटिशियन है, उनके नाम पे ये उन्होंने ही इनफिनाइट का सिंबल रखा था, वो अलग चीज है, बट इट इज अ सिंबल, इस बात को ध्यान रखना। अब इनफिनाइट सिंबल है तो इसको मतलब ये कि इसको हम लोग रियल नंबर भी नहीं बोल सकते, सो इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट रियल, ठीक है। इट्स नॉट रियल, इसका मतलब ये रियल नंबर भी नहीं है आपका। दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है, याद रखना इस बात को, ये रियल नंबर भी आपका नहीं है, इस बात को समझ लेना, ठीक है। तो ये सिंबल की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ये इनफिनाइट है क्या, इस बात को समझते हैं। देखिए इनफिनाइट का जो मीनिंग अगर मैं बात करता हूं तो इनफिनाइट का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड। क्या होता है? अनलिमिटेड, या फिर हम लोग बात करेंगे अनमीजरेबल, मीजरेबल, या हम लोग बात करेंगे क्या? अनकाउंटेबल, या बात करेंगे एंडलेस। मतलब बहुत सारी बात आप इसके बारे में कह सकते हो, ये सारी चीजें हो सकती है। अब ये ऐसा बात क्यों आया, क्यों इनफिनाइट की ऐसे बात की गई? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जरा। जैसे सपोज करो 1/3 को मैंने यहां पर डिवाइड करना है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 0.666। क्या वैल्यू आती है? 0.66666। अब ये 6 कहां बढ़ता चला जा रहा है, कहां तक जाएगा मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब ये बोल देंगे कि ये अभी कहां पर अप्रोच कर रही है, ये इनफिनाइट तक अप्रोच कर रही है। मतलब ये प्रोसेस जो है वो अभी एंड हो नहीं रहा है। दिस इज अनलिमिटेड या अनमेजरेबल नहीं बोल सकते कि कहां पर रुकेगा जाके, अनकाउंटेबल हम भी नहीं काउंट कर सकते कितने नंबर ऑफ डिजिट पे रुकेगा जाके, एंडलेस हम लोग बोल देंगे। तो इनफिनाइट का सेंस कहां से आया, ये आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इनफिनाइट का जो टर्म है, यहां पर एक बात समझना है कि इनफिनाइट, आपको यह समझ लेना है कि इनफिनाइट एक तरीके का टर्म होता है जो एग्जिस्ट तो कर रहा होता है बट उसकी वैल्यू को नहीं फाइंड कर पाते हम लोग। जो एग्जिस्ट इन द सेंस ये है, मतलब वो होता तो है, मतलब 6 कहीं पे तो जाके कहीं पर भी तो होगा ना, लेकिन हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन वो एक कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा या रुक रहा होगा, कहीं ना कुछ तो होगा, एग्जिस्टेंस का टर्म तो हो रहा होता है, बट हम लोग एक्चुअल में उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज एग्जिस्ट, इट इज, ठीक है, इट इज क्या है यहां पर? ये एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, इट इज एग्जिस्ट बट कांट फाइंड एज अ वैल्यू। मतलब एज ए वैल्यू इसको हम लोग क्या कर सक रहे होते हैं? फाइंड नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं जरा। अब ये बताइए, अच्छा हाँ, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने एक इन्फिनाइट ये लिखा हुआ है, दूसरा ये इन्फिनाइट लिखा हुआ है, क्या दोनों सेम इन्फिनाइट है? नहीं, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। दोनों इन्फिनाइट आपके क्या है? अलग अलग हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो जब भी आपको दिखा जाए दो इन्फिनाइट अगर आपको लिखा गया है, तो आप समझ लीजिए कि दोनों इन्फिनाइट अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए आप। अब ये बताइए, ये इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट आपका यहां पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, चलिए इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट इन्फिनाइट होता है
कैसे होता है, जरा इसको एक बेहतरीन से एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा लॉजिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आप बताइए जरा, अगर मैं बात करता हूं पैसिफिक ओशियन, आपने सुना होगा आपने पैसिफिक ओशियन, ठीक है। एक आपने सुना होगा इंडियन ओशियन, सुना है आपने इंडियन ओशियन, ठीक है। ये दो नाम आपने सुने। मैं अगर आपसे पूछता हूं ये बताइए कि पैसिफिक ओशियन में कितने लीटर पानी है, तो आप नंबर से बताओगे, क्या बताओगे? दिस इज अनकाउंटेबल, दिस इज एंडलेस, वी कैन से दिस इज द एंडलेस, वी कांट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप ये बोल सकते हो कि ये इनफिनाइट लीटर ऑफ पानी होगा इसमें, ठीक है, इनफिनाइट लीटर ऑफ पानी होगा। अगर इंडियन ओशन की बात करेंगे तो भी इसमें इनफिनाइट लीटर ऑफ पानी होगा, होगा नहीं होगा? तो आप मुझे बताइए कि पैसिफिक ओशियन के पानी को इंडियन ओशियन के पानी को साथ में ऐड करें। देखो सोचने की बात है, या थोड़ा प्रैक्टिकल करने मत बैठ जाना, सोचने की बात है। अगर मैं दोनों के इसके अमाउंट ऑफ लीटर के पानी को और इसके पानी को अगर मैं ऐड करता हूं, तो भी आप मुझे बताइए आपके पास में इनफिनाइट लीटर ही पानी रहेगा, रहे कंफर्म है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, दिस इज द राइट टर्म। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, पैसिफिक ओशियन के पानी को इंडियन ओशियन के पानी को माइनस कर देता हूं। आप थोड़ा इमेजिन करिए, पैसिफिक ओशियन का पानी लीजिए, हमको एंडलेस पता, वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू, और इंडियन ओशियन का पानी लीजिए, दोनों को माइनस करिए। अब आपका दिमाग थोड़ा चकरा जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हमको ये नहीं पता लग पा रहा है कि अगर मैं पैसिफिक ओशियन के पानी को इंडियन ओशियन के पानी से माइनस करता हूं तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी क्या? क्या एग्जैक्ट वैल्यू की पॉसिबिलिटी मिल सकती है? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि पैसिफिक ओशियन वाला जो इनफिनाइट है वो अलग है, इंडियन ओशियन वाला इनफिनाइट अलग है। तो इन दोनों को माइनस करता हूं तो क्या आपके पास में वैल्यू, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? हो सकता है जीरो आ जाए। जीरो किस केस में आना चाहिए कि जब दोनों वैल्यू इक्वल होता है तब जीरो आता है, बट जो दोनों वैल्यू तो इक्वल है नहीं, तो जीरो की पॉसिबिलिटी तो हट गई। दूसरा केस, क्या इनफिनाइट बन सकता है? आप इंडियन पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन के पानी को जब माइनस कर रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि भाई इनफिनाइट कैसे बन सकता है। हम कैसे बोल सकते हैं कि क्या मेरे पास में उसका जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इनफिनाइट ही आएगा, या फिर आएगा ही नहीं? या तो वो टर्म आपका एग्जैक्ट डिफाइन ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप जब इसको माइनस करो तो एग्जैक्ट टर्म में हम नहीं कह सकते भाई कि वो इनफिनाइट की कैटेगरी में आ रहा है कि वैल्यू की कैटेगरी में आ रहा है, मुझको नहीं पता। तो एग्जैक्टली हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ये जो टर्म जाता है वो जाता है अनडिफाइंड की कंडीशन में जाता है, अनडिफाइंड की कंडीशन में जाता है, या कभी कभी इसको हम लोग इनडिटरमिनेंट फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग लिमिट में पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं, या तो आप अनडिफाइंड सही वर्ड रहेगा, अनडिफाइंड की टर्म में चला जाएगा, या तो चला जाएगा ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म में चला जाएगा, ये आपका रहेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लिया जाए दो लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि ए के हेड पे कितने नंबर ऑफ हेयर्स होंगे, सर पे कितने बाल होंगे, तो इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, वी कांट फाइंड इट, अनकाउंटेबल लोग, उसके सर पे कितने बाल होंगे। अब ये मत बोलो बाल्ड है यार, ऐसा मत बोलना, गंजा है वो, ठीक है, उसके सर पे बाल है, अच्छे बाल है, तो वी कांट फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हेयर्स, तो ये भी इनफिनाइट होगा, ठीक है। बी के सर पे भी मान लीजिए इनफिनाइट नंबर ऑफ बाल है, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग है, दोनों को जो मैं ऐड करता हूं तो आपके पास में कंफर्म इनफिनाइट है, लेकिन जैसे ही दोनों को मैं माइनस करता हूं अब फिर एक कंफ्यूजन वाली पोजीशन आ जाएगी। हम लोग नहीं बोल सकते एग्जैक्ट टर्म में कि दोनों को माइनस करने पर क्या मेरे पास कोई वैल्यू आएगी। यार हमको कैसे पता, पहले बताओ तो भाई कि ये वाला इनफिनाइट है क्या, ये वाले इनफिनाइट का टर्म है क्या, ये वाला इनफिनाइट का टर्म है क्या, तभी तो बताएंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या बिहेव कर रहा है। तो हमको तो पता ही लग पाएगा ना। तो क्लियर है कि इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट यहां पर भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड का टर्म हो जाएगा। तो आप एक बार याद रखना, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड की कैटेगरी में, अनडिफाइंड की कैटेगरी में ये आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी इसमें जरा सी डाउट नहीं होना चाहिए कि इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट इनफिनाइट होता है, और इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट का जो टर्म होता है दैट इज अनडिफाइंड टर्म या इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट की जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो आ सकती है आपकी, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।